हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो मैथ्स है उसके एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो सबसे पहले दिया साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो देखिए, प्रश्न अनुसार जो दे रखा वो अपन ने लिख लिया है। अब आपने जो सारणी है वो अच्छे से याद करी ली होगी। उसके अकॉर्डिंग साइन जो 60 है उसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इंटू गुणा जो कोस 30 है। देखिए, कोस 30 किसके बराबर होगा? जो कोस 30 है कोस साइन के बराबर तब होता है जब θ1 और θ2 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 60 आएगा तो 90 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं और अभी अभी अपन ने साइन 60 की लिखी है तो यही वैल्यू कोस 30 की हो जाएगी। तो √3/2 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है प्लस का चिन्ह, फिर साइन 30। तो देखिए, साइन 30 की वैल्यू 1 2 3 से याद करवाई थी तो 1/2 इंटू कोस 60। अब कोस 60 किसके बराबर होगा? देखो, साइन कोस के बराबर होता है जब θ1 और θ2 90। तो 30 और 60 90 होते हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर, तो 1/2 ही कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। अब जब को √3 से गुणा होगा तो 3, और जब 2 से गुणा होगा तो 4। फिर प्लस का चिन्ह, 1 से गुणा होगा तो 1 और 2 से गुणा होगा तो 4। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 4, ठीक है। और यहाँ 4 का भाग 4 में एक बार, तो ऊपर से 3 ऐसा कैसा, प्लस 4 का भाग 4 में 1 और 1 से गुणा होगा तो 1 बराबर 3 और 1 4/4। तो 4 में 4 का भाग एक बार, तो ये आ गया इसका उत्तर। तो इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज कर दिया गया है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ पर वीडियो को एक बार वापस पीछे निकाल कर देख लें। उसके बाद चलते नेक्स्ट में। तो देखिए, जो नेक्स्ट वाला है उसमें है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस का कोस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60। अब देखिए, 2 को तो ऐसा का ऐसा लिखते हैं, 2 ऐसा का ऐसा इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है? सारणी के हिसाब से होती है 1, और इसका स्क्वायर है तो ये लो a स्क्वायर। फिर प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसा। देखो, कोस 30 है तो कोस 30 बराबर होगा साइन 60 के, और साइन 60 की वैल्यू अभी अभी हमने देखी है, साइन 60 होता है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो ये लो इसका स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह, और साइन 60 का मतलब होता है कोस 30, ठीक है। साइन 60 मतलब कोस 30, और कोस 30 जो कि अभी अपने यहाँ पर लिखा है तो इसकी भी √3/2, इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए उत्तर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 1 को गुणा 2 से करोगे तो 2, प्लस यहाँ से स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का चिन्ह √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा 2। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से नोट कर ले। देखो, सारणी अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो इससे जो पहले कुछ वीडियोज़ है उनमें आपको सारणी याद करने की ट्रिक अच्छे से समझाई गई है, तो आप वहाँ पर वीडियो देख लें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दें कि सारणी के बारे में वीडियो वापस बनाएं, तो सारणी आपको फिर से याद करवा दी जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगले में। तो देखिए, यहाँ पर है कोस 45। तो देखिए, जो 45 वाली साइन और कोस का जो 45 का मान था वो 1/√2 था, ठीक है। फिर टेन और कोट का था 1 था, और सेक और कोसेक इन दोनों का √2 था, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 45 है तो साइन और कोस 45 का बराबर होता है तो 1/√2। तो ये लो 1/√2 बराबर का चिन्ह। अब बट्टा बताओ सेक 30 की वैल्यू, तो सेक कोसेक के बराबर होगा 60 के, और कोसेक 60 बराबर होता है 1/sin 60। 1/sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह ये लो। अब देखो, कोस सेक 30 किसके बराबर होगा? सेक 60 के। भाई, कोस सेक 30 हो जाएगा सेक 60 के, और सेक 60 होता है 1 कोस 60, और कोस 60 बोले तो साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है। तो 1/2 अगर यहाँ लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब 1/√2 को तो ऊपर वाले को ऐसा कैसा पड़ा रहने देते हैं, 1/√2, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा लिख दिया।
बट्टा। अब ये जो इसके बट्टा में है इसका अपन लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आता है √3। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका लघुत्तम लिया, √3 आया, तो √3 का भाग √3 में एक बार, और 1 2 से गुणा होगा तो 2, तो 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 प्लस का चिन्ह है, तो ये लो प्लस का चिन्ह। अब 2 के नीचे 1 है, तो 1 का भाग √3 में √3 बार, और 2 से गुणा होगा तो 2 √3, ऐसा कैसा। अब अपन क्या करते हैं, अब देखो बट्टा है, ये वाला बट्टा है, इस बट्टा के जो अंश है, इस अंश में भी बट्टा की संख्या है, और ये जो है वो हर है, और इस हर में भी बट्टा की संख्या है। तो अपन इसे क्या ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए ऊपर वाला जो अंश है वो तो ऐसा का ऐसा, तो 1/√2 तो ऐसा का ऐसा। फिर ये बट्टा गुणा में बदल जाता है, ये जो बट्टा है ये तो गुणा में बदल जाता है। जब ये गुणा में बदलता है तो इसमें जो नीचे वाले हर में अंश बट्टा हर है, उसका जो हर है वो तो अंश में, तो ये हर है इसमें, तो √3 तो ऊपर आ जाएगा, और जो अंश में है वो नीचे चला जाएगा। तो ये देखो इन दोनों में से अगर अपन 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं इस वाली में से, तो 1 बचेगा प्लस का, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो √3 बच जाएगा, प्लस का √3, तो ये अपना आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको अंश और हर को ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए √2 को ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर देते हैं, और पहले से हमारे पास ऊपर तो है √3, तो ये लो √3, नीचे क्या है 2। देखो यहाँ पर अपन ने गुणा √2 से ऊपर नीचे गुणा किया है, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। ठीक है, ऊपर भी √2 गुणा, नीचे भी √2 गुणा। अब जो हमारी संख्या बच गई, तो देखिए 1 √3 से गुणा होगा तो √3 ऐसा कैसा। अब ये वाला √2 इससे गुणा होगा तो 2 √2 इनटू में 1 प्लस का √3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब ऊपर तो देखिए यहाँ से ये कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा √6। ठीक है, जब वो ये √2 इसे √2 से गुणा होगा तो आएगा 2। ठीक है, और वो 2 इस 2 से गुणा होगा तो 4, तो इन तीनों का आंसर तो जाएगा 4, और जो बच गया उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, √3 ऐसा। अब देखिए अभी हमारा उत्तर आया नहीं है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। और परिमेय जब भी किया जाता है तो अंडरवुड वाली संख्या के साथ जो होता है उसका जो चिन्ह है उसको अपन बदल देते हैं और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसको जो 1 प्लस का √3 है, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 प्लस का 1, एक ही बात है ये। ठीक है, इसको हम √3 प्लस 1 लिखे, चाहे 1/1 प्लस √3 लिखे, सही है। तो √6 ऐसा कैसा बट्टा 4 इंटू √3 प्लस 1, तो ऐसा कैसा। अब परिमेयकरण करने के लिए इस चिन्ह को बदलेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1। देखो ये अपन ने इसको भाई 1 प्लस √3 और √3 प्लस 1, इनमें से इसी को क्यों लिखा, इसका कारण आगे समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। तो एक बार ये लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए √6 तो ऐसा का ऐसा, उससे गुणा है √3 माइनस का 1, ठीक है, बट्टा 4। अब देखिए यहाँ पर a प्लस का भी और a माइनस का भी, जो कि परिमेय आपको याद होगी, a प्लस बी इंटू a माइनस का बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए a का काम तो कौन कर रहा है, √3, और b का काम कौन कर रहा है, 1। तो बताइए यहाँ से अगर अपन ये परिमेय लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह ये बड़ा कोष्टक आ जाएगा, माइनस b की जगह कौन है 1, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो √6 इंटू √3 माइनस 1 बट्टा 4 इंटू, देखो √3 का स्क्वायर होता है 3, फिर माइनस और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो है √6 इंटू √3, तो देखिए अब इसको भी अपन गुणा कर लेते हैं। अब जो √6 है वो अंदर गुणा होगा तो √3 से भी गुणा होगा, फिर माइनस का चिन्ह जो √6 है वो इस 1 से भी गुणा जाएगा। देखो ये √3 पहले कोष्टक खोलेंगे तो इससे गुणा होगा, फिर यही इससे गुणा होगा, तो √6 को पहले √3 से गुणा कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, फिर √6 को 1 से भी गुणा कर दिया, बट्टा देखिए ये वाला, तो 4 तो ऐसा कैसा, और 3 में से 1 चला गया तो 2। ठीक है, उसके बाद देखिए
रूट 6 को जब रूट 3 से गुणा करते हैं, देखिए रूट 6 को अपन रूट 2 गुणा रूट 3 भी लिखते हैं, ठीक है। और इसको अपन को रूट 3 से गुणा करना है, तो देखो ये रूट 3 और ये रूट 3 जब गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, तो अपन इसको 3 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका गुणा, ठीक है, फिर इसका गुणा आ जाएगा माइनस का ये रूट 6 से कैसा, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से 3 रूट 2 माइनस 6/8 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए आपने जो यहाँ पर ये मैंने बताया कि आगे बताऊँगा, ये वाला इसको अपन ने 1 प्लस रूट 3 को रूट 3 प्लस का अपन क्यों लिखा। मान लीजिए कि अपन ये वाला लिखते हैं, अगर ये वाला लिखते हैं तो अपन परिमेयकरण करते हैं तो 1 माइनस का रूट 3 से परिमेयकरण करते, ठीक है। और जब इससे परिमेयकरण करते हैं तो एक तो ये आ जाता, और परिमेयकरण करते हैं तो ये प्लस में बदल जाता। जब इनको ऐसा करते तो फिर 1 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करते, तो यहाँ से 1 माइनस 3 आता और उत्तर आते माइनस के 2, ठीक है। बल्कि अपन क्या माइनस की संख्या नहीं लिखना चाहते, इसलिए अपन इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। काफ़ी बड़ा सा हो गया ये, तो सबसे पहले इस तरीके से ऐसे करेंगे, ये 1/√2 लिखा, फिर इस तरीके से अंश और जर हराया तो उसका लघुत्तम ले लेंगे, फिर ऊपर भेज देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो अपना जो चौथा है वो कुछ इस प्रकार से है कि 37, तो देखिए जो 37 है वो 1/2 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, माइनस देखिए कोसेक 60 किसके बराबर होता है, 1/में sin 60 के, और sin 60 रूट 3/2 होता है, तो 2 ऊपर और रूट 3 नीचे, तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/√3, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर अच्छा इसके बट्टा में भी है, ठीक है। बताओ सेक 30, तो सेक 30 किसके बराबर होगा, कोसेक 60 के, या फिर 1 में कोस 30 के, और कोस 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 वही रूट 3/2, तो ये भी 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। इसमें भी स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ठीक है। फिर प्लस का देखिए कोस 60 मतलब साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो ये लो 1/2 प्लस देखिए कोट 45 है, अब ये रहा कोट 45, और कोट 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, जो कि हमने अच्छे से याद कर ली है, ठीक है। इसके बाद देखिए इनका लघुत्तम ले लेते हैं और इनको सोल्व करते हैं। ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर √3 था, तो ऊपर से लघुत्तम आएगा 2√3, ठीक है। 2√3 लघुत्तम आया, तो यहाँ से तो आएगा √3 यहाँ से, और फिर प्लस का चिन्ह, फिर 2√3, फिर माइनस इस √3 से ये √3 कटेगा तो ये 4, और नीचे वाले का लघुत्तम है वो देखिए, नीचे वाले का लघुत्तम आ जाएगा, इसकी नींव थोड़ी छोटी कर लेते हैं। तो देखिए नीचे वाले का जो लघुत्तम है वो क्या आएगा, इस वाले का लघुत्तम, तो इस वाले का लघुत्तम भी 2√3 ही आएगा, तो इसका भी लघुत्तम 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब √3 का भाग इसमें जाएगा तो आएगा 2, और 2 से गुणा होगा तो 4, फिर प्लस का चिन्ह, इस 2 का भाग इसमें जाएगा √3 बार, और √3 1 से गुणा होगा तो √3, फिर प्लस 1 है तो ये ऐसा कैसा 2√3, ठीक है। अब देखिए फिर से ये बट्टा है और इसका ये अंश है और ये हर है, इन दोनों में अंश और हर वापस आ रहा है, तो अपन इनको वापस ऊपर ले लेते हैं। तो उससे पहले √3 और 2√3, तो ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3√3, ठीक है, माइनस का 4/2√3। अब ये बट्टा जो मेन बट्टा है ये वाला, ये तो गुणा में बदलेगा, ये गुणा में बदलेगा, तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज होंगे तो 2/√3 तो ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर भी √3 और 2√3, तो ये जुड़ेंगे तो 3√3 प्लस का
4। ठीक है, अब देखिए इस वाले से तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, ये वाला जब कटेगा तो ऊपर तो बताओ क्या बच जाएगा, 3√3 माइनस का 4, और नीचे वाले में क्या बचेगा, इसको लिख लेते हैं 4 प्लस का 3√3। ठीक है, नीचे ये बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो देखिए, परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इस जो हर है उसका जो साइन है, चिन्ह है, वो बदल देते। देखिए यहाँ पर अपने ये यहाँ से इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद बच गया कौन, ये वाला बच गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3√3 प्लस का 4। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करेंगे, मतलब ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। तो ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर बट्टा यहाँ पर ये a प्लस बी, ये a माइनस का b, तो इसका करेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, माइनस b की जगह 4 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में देखिए इस वाले को अगर अपन ऊपर वाले को खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a की जगह तो 3 और √3, तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, माइनस बी की जगह कौन है 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 4 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2, एक की जगह पे तो है 3√3 और b की जगह 4, तो ये लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। नीचे देखिए यहाँ पर ये वाला, तो 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 27, तो ये लो 27, फिर माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये लो। अब देखिए इसका स्क्वायर भी खोल देते हैं ये, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 27। ठीक है, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 16, फिर माइनस का चिन्ह। देखिए इसको गुणा करो, 4 × 12 और 12 × 24, 24√3। ठीक है, और नीचे है 27 माइनस का 26, तो देखिए ये रहा 27 माइनस का 26, तो इसमें से घटाओगे तो बच जाएंगे 11। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 × 12 और 13 का 3 हासिल की 1 लगेगी, 2 और 1 3 और 1 4, फिर माइनस 24√3 बट्टा 11, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं 5, तो 5 ऐसा का ऐसा, फिर इससे गुणा है cos स्क्वायर 60, तो देखिए cos 60 किसके बराबर, 37, और 37 का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर है तो ये लो पूरे का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, तो ये लो, फिर ये 4 ऐसा का ऐसा, फिर देखिए सेक 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो सेक 30 किसके बराबर होगा, 1 में कोस 30 के, और कोस जो 30 है वो साइन 60 के बराबर, और साइन 60 √3/2 था, तो ये 2/√3 इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, ये वाला माइनस चिन्ह, फिर 10 45, अब 45 में 10 और कोट की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, फिर बट्टा। देखिए यहाँ से साइन 30 अपने को पता है कि 1/2 होता है, तो ये लो उसका स्क्वायर, फिर प्लस देखिए कोस 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 मतलब √3/2, ये इसको स्क्वायर लो। इसके बाद देखो इसे हल करते हैं, तो ऊपर इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये जाएगा 5, और इससे गुणा होगा तो 5/4, फिर प्लस का चिन्ह, इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए 4 तो ऐसा का ऐसा, फिर गुणा 2 का स्क्वायर 4, और इस √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस 1, फिर नीचे यहाँ से 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर देखिए इसको अब लघुत्तम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप ऊपर लघुत्तम लोगे तो देखिए लघुत्तम आएंगे
12 मान 4 दिए 12 आ जाएंगे। इस 4 का भाग 12 में 3 बार, और वो 3 5 से गुणा होगा तो 5 गुणा 3, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, इस 4 के नीचे 1 है तो 1 का भाग 12 में 12 बार और 12 गुणा 4। फिर माइनस का चिन्ह, ये देखो साथ में ये भी है भाई, ये तो एक साथ ही है, एक साथ ही है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका तो हो जाएगा कि 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 को 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से 3 का भाग 4 बार जाएगा, और ये 4 चौक 16 होते हैं तो ये 16 से गुणा कर देते। फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर 1 है तो 1 का भाग 12 में 12, और 12 को 1 से गुणा करोगे तो 12। तो ये ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, देखो लघुत्तम आएगा 4 का भाग 1 बार प्लस 4 का भाग 1 बार, तो ये तो 3। अब देखो इसको सोल्व करो अच्छे से, ऊपर वाली को करो, देखो 5 तिया 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस का 12 बट्टा 12। अब इस बट्टा को बदलोगे, ये वाला बट्टा है वो बदलेगा गुणा में, तो ये लो गुणा, और ये आपस में उल्टे हो जाएंगे। तो देखो 3 और 1 4 और नीचे भी 4, तो 4 बट्टा 4, मतलब इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो ये आपस में कट जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो इनको जोड़ो, 15 में से 12 चले जाएंगे तो 3, और वो 3 प्लस के आएंगे, और 3 से इस 64 में जोड़ेंगे तो 67, और नीचे है 12, तो 67 बट्टा 12 ही अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो आज आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 3 है उन दोनों को सोल्व करेंगे। इस तरीके से रोज़ाना अगर 1-1 2-2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लगभग 7-8 महीने में अपनी किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।